कल के मैच के बाद में अगर कोई भी ये बोला ना कि ये बस एक दिन का परफॉर्मेंस था, तो ये मतलब या तो उस बंदे ने मैच नहीं देखा है, या फिर वो इंडियन क्रिकेट टीम को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर उसने क्रिकेट को समझना ही छोड़ दिया है। क्योंकि जो चीज़ गुवाहाटी में हुई वो सिर्फ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि वो दुनिया के लिए एक मैसेज थी। मैसेज सिंपल था कि इंडिया अब प्रेशर में बैटिंग नहीं करता, चाहे पहली बॉल पे विकेट ही क्यों ना गिर जाए, चाहे स्कोर 0 पे 1 विकेट क्यों ना हो जाए, चाहे बॉलर कोई भी हो। और इस पूरे रिवॉल्यूशन के सेंटर में बार-बार एक ही नाम निकल कर सामने आ रहा है और वो है अभिषेक शर्मा। लेकिन रुकिए, ये कहानी अभिषेक से शुरू होती ही नहीं है। ये कहानी शुरू होती है युवराज सिंह से। वही युवराज सिंह जिसने 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 बॉल में 6 छक्के मार के टी20 क्रिकेट के ग्रामर को ही चेंज कर दिया था, वो भी वर्ल्ड कप में। आज जब अभिषेक 14 बॉल में 50 मार रहा है, तो वो सिर्फ रिकॉर्ड के पास नहीं जा रहा है, बल्कि वो अपने गुरु को सोच के पास में जा रहा है और बता रहा है कि भाई वो सोच अभी खत्म नहीं हुई है। एंड सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? युवराज ने अभिषेक को सिर्फ शॉट्स नहीं सिखाए, बल्कि उसने वो माइंडसेट भी वहां पर ट्रांसफर किया। माइंडसेट ये कि बॉलर पहले डेयर करेगा, लेकिन बैट्समैन को बाद में अपना बल्ला चलाना ही चलाना है। गुवाहाटी का चेज आप याद करके देखिए, 154 रन चेज करने थे। पहली बॉल पर संजू सैमसन आउट हो गया गोल्डन डक पे। नॉर्मल टीम्स यहां पर फ्रीज हो जाती हैं, मीटिंग होती है, थोड़ा संभल के खेलने की हिदायत दी जाती है, पावर प्ले निकाल लेने की बात करी जाती है। इंडिया ने क्या किया? एक बॉल डॉट खेली, लेकिन उसके बाद अगली 2 बॉलों पे छक्के। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, कोई पैनिक नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं। और फिर वो फेज आया जहां पर अभिषेक शर्मा क्रिकेट को इंसल्ट करना शुरू कर देता है। 14 बॉल में हाफ सेंचुरी, शॉट सिलेक्शन 100%, शॉट कंट्रोल 100%, फ्रीक लेवल फियर 0, बस खत्म। इयान स्मिथ का कमेंट वहां पर निकल कर आया कि दिस अभिषेक शर्मा ब्लॉक इज अनबिलीवेबल। इसको कोई डर ही नहीं है। एंड ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये सच है। अभिषेक का सबसे डेंजरस ट्रेट क्या है जानते हो? रिपीटेबिलिटी। ये वन ऑफ असॉल्ट नहीं है, ये पैटर्न है। साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट 231 रन, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 238 रन, 209 का चेज 15 ओवरों में, 155 का चेज 10 ओवर में। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सिस्टम है। और इस सिस्टम का सबसे स्केरी पार्ट ये है कि सेफ जोन खत्म हो चुका है। पहले टीम्स बोलती थी कि पावर प्ले निकाल लो, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल कर लेंगे, आखिरी के जो ओवर्स रहते हैं ना उनमें मारपीट कर लेंगे। लेकिन अब इंडिया के अगेंस्ट कोई सेफ ओवर्स बचे ही नहीं है। एक बार जो कुटाई शुरू हुई तो वो खत्म नहीं होती। ईशान किशन फियरलेस है, अभिषेक शर्मा ब्रूटल है, सूर्य कुमार यादव बैक टू बैक डेमन मोड में आ चुका है। हार्दिक पांड्या तो भैया डिफॉल्ट डैमेज में ही रहता है। रिंकू सिंह तो ऑलरेडी ट्रॉमा देता रहता है। तिलक वर्मा वापस आएगा तो वो भी मैच्योरिटी लाएगा। एंड संजू सैमसन अभी एक सोया हुआ भालू है। और ये सब तब हो रहा है जब एक डिसीजन लिया गया, सिर्फ एक चेंज लिया गया कि गिल को बाहर करना है। बैटिंग का डीएनए उसके बाद चेंज हो गया। सडनली इंटेंट नेगोशिएबल रह ही नहीं गया। और इस पूरे स्ट्रक्चर का इमोशनल स्पाइन है कहीं ना कहीं युवराज सिंह की साइकोलॉजी। एंड इसीलिए युवराज का ट्वीट सिर्फ जोक नहीं था। जब बंदे ने लिखा कि अभी भी 12 बॉल में 50 नहीं बन पाया, वो एक ताना नहीं था, बल्कि वो एक पासिंग ऑफ द टॉर्च मूवमेंट था। अभिषेक भी जानता है कि 12 बॉल का 50 ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, पर यह भी जानता है कि इंपॉसिबल के पास रहना ही सबसे बड़ी ग्रेटनेस होती है। सच तो यह है कि फ्यूचर में लोग अभिषेक के रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं, पर जो फियरलेस टेम्पलेट उसने सेट किया है उसको क्रॉस करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। और हां, यह सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए वार्निंग नहीं है। सरकास्टिकली बात बोलूं तो पाकिस्तान में इस समय वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की बातें चल रही हैं। हो सकता है उनको भी दिख रहा होगा कि भैया यहां पर बैटिंग कैसी चल रही है। क्योंकि जब इंडिया बैटिंग करती है तो स्कोर कार्ड चलता नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल सामने वाले का डैमेज हो जाता है। और इस डोमिनेंस का 20 सालों पहले युवराज सिंह ने ही बो दिया था, और हम तो सिर्फ उसको हार्वेस्ट होते हुए देख रहे हैं।